मैंने बिल्कुल सही सुना, रोजगार देंगे। नहीं, नौकरी देखिए, आपने रोजगार शब्द सुना, उन्होंने कहा 10 लाख नौकरियों पर हस्ताक्षर करूंगा, हम 10 लाख रोजगार देंगे। बयान में फिर से सुनवा सकता हूँ। सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, 6,90,000 से तो ये आंकड़ा जा ही नहीं रहा ऊपर। आप कह रहे हैं 12 लाख, आंकड़ों में कंफ्यूजन है। कह रहे हैं खेती में कैसे रोजगार सृजित होंगे, मतलब भविष्य की गर्त में है ये सब। जैसे 2 करोड़ रोजगार दिए गए थे हर साल, वो जो वादा था बिहार की जनता को और नीतीश जी को, बीजेपी को और जेडीयू को, कि एक बहुत लंबे समय तक इस प्रकार के राज को झेलने के बाद आज कम से कम नौकरी पर चर्चा हो रही है। तेजस्वी को नहीं देंगे, राजनीति की तेजस्वी को बधाई नहीं देंगे। तेजस्वी ने 10 लाख नौकरियों की हुंकार भरी, आपको 19 लाख रोजगार की बात करनी पड़ गई। मुख्यमंत्री तो कह रहे थे हवा में आते हैं क्या पैसे, अब आप 19 लाख रुपए क्या हवा में से लेके आएंगे? 19 लाख लोगों को नौकरी देने के लिए पैसे। देखिए, मेरी कोई वैमनस्यता तेजस्वी जी के प्रति या किसी के प्रति व्यक्तिगत रूप से नहीं है, मगर तेजस्वी जी एक परिवार को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कोई अपने दम पर यहाँ खड़े नेता नहीं है। और उस परिवार ने, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू द फैमिली, और उस परिवार ने बिहार को जिस गर्त में, और बिहार जहां मैं पला, जहां मैं बढ़ा, जहां मैंने पढ़ा, उस बिहार के उस समय को मैंने झेला है। वो बिहार जो चाणक्य का बिहार है, जहां नालंदा रहा है, जहां मौर्य रहे हैं, उस बिहार को जिस प्रकार गर्त में ढकेलने का काम उस परिवार ने किया है, मैं उस परिवार को क्षमा नहीं कर सकता हूं। और मैं मानता हूं कि बिहार का एक बहुत बड़ा तबका उस परिवार को क्षमा नहीं कर सकता। बहरहाल, अभी मैं आपके रिपोर्टिंग को देख रहा था, उसमें भी तेजस्वी जी कह रहे थे हम 10 लाख रोजगार देंगे। मैंने बिल्कुल सही सुना, रोजगार देंगे। नहीं, नौकरियां देखिए, आपने रोजगार शब्द सुना, उन्होंने कहा 10 लाख नौकरियों पर हस्ताक्षर करूंगा, हम 10 लाख रोजगार देंगे। बयान में फिर से सुनवा सकता हूँ। वो नौकरी की बात कर रहे हैं, आप रोजगार की। तो आप 3 लाख ठीक है शिक्षकों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, 1 लाख स्वास्थ्य कर्मी, तो उसके लिए पैसे कहां से आ जाएंगे? मेरा सवाल ये है। चलिए, अब मैं मेन मुद्दे पर आके आंकड़ों के साथ बात करता हूं। 1990 से 2005 तक आप जानते हैं कितने, कुल मिलाकर कितनी नौकरियां दी गई जो कागज पे लिखे हुए हैं, हस्ताक्षर किए हुए हैं? वो 95,000 नौकरियां दी गई जो कागज पे लिखे हुए और हस्ताक्षर। ठीक है। 2005 से 2020 तक जितने कागज पे लिखे हुए हैं और जो बिल्कुल प्रामाणिक है, कितनी नौकरियां दी गई? नौकरियां, रोजगार नहीं, 6.5 लाख जो कि नौकरियां दी गई, प्लस जो शिक्षक उनकी बहाली हुई वो 3.5 लाख, तो लगभग 10-11 लाख जिसकी बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। नौकरियां सरकारी नौकरियां आप कह रहे हैं? जी की सरकार सरकारी नौकरियों के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ सर, मैं 2005 से 2020 तक इन 15 वर्षों की बात कर रहा हूँ, कोई सरकारी नौकरी बात नहीं कर रहा हूँ, 15 वर्षों के आंकड़ों, सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, शिक्षक बहाली की एक मिनट, क्योंकि कंफ्यूजन हो गई, सरकारी ही है। एक मिनट कंफ्यूजन हो गई थोड़ी, मेरी कंफ्यूजन क्लियर कर दो। और 3 अप्रैल 2020 का कहीं भी पीटीआई को सर्च कर लीजिएगा, सुशील मोदी का बयान, 7वां वेतन आयोग लागू हो रहा था। उन्होंने कहा बिहार में इस वक्त 3,10,000 सरकारी कर्मचारी हैं। अगर 12 लाख सरकारी कर्मचारी, 10 लाख की बात कर रहे हैं आप 2005 से 2020, इनमें रिटायर्ड को भी जोड़ दो तो सारे पेंशन जो लेने वाले लोग हैं, रिटायर्ड कर्मचारी संख्या है 3,80,000। 6,90,000 से तो ये आंकड़ा जा ही नहीं रहा ऊपर। आप कह रहे हैं 12 लाख, आंकड़ों में कंफ्यूजन है कहीं। मैं सुशील मोदी के आंकड़े दे रहा हूं। बयान जो मैंने पढ़ा अखबार, नहीं, सुशील मोदी जी के जो कल के आंकड़े हैं, जिसमें उन्होंने हिसाब दिया है पूरा कि 58,000 करोड़ रुपए का हिसाब बनता है। अगर बिल्कुल बनता है, 4,880 करोड़ हर महीने, तो 12 महीने में 59,000 करोड़। ठीक है, बिल्कुल। उसी में उन्होंने 12 लाख सरकारी नौकरों की बात की है, जिनका की भुगतान 52,734 करोड़ होता है, और दोनों का जोड़ मिलकर 1,11,189 करोड़ होता है। ये तो सुशील मोदी जी का स्टेटमेंट मेरे सामने कल का रखा हुआ है, तो उसमें उन्होंने 12 लाख की संख्या दी हुई है। एक मिनट, आप जो कह रहे हैं ना 4,880 करोड़ रुपए हर महीने दिए जाते हैं, वो 6,90,000 लोग हैं। 12 लाख होते ही तो ये 1,15,000 हो जाएगा। सरकार 59,000 करोड़ खर्च कर रही है 2,11,000 करोड़ में से। पर ये आंकड़े ज्यादा हो गए, आंकड़े की बात नहीं, मैं क्योंकि ये सुशील मोदी का बयान था। तो आप 4 लाख नौकरियां देंगे और 15 लाख रोजगार, ये रोजगार आप कह रहे हैं खेती में कैसे रोजगार सृजित होंगे? ये किस तरह के रोजगार की आप बात कर रहे हैं? मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं। आज हमारे आदरणीय भूपेंद्र यादव जी जो हमारे वहां प्रभारी है, उन्होंने भी इसे एक मैथमेटिकल वे में सॉल्व करने की और प्रेजेंट करने की कोशिश भी की। देखिए, उनका कहना है कि जो एफपीओ है,
जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, ये जिस प्रकार सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, ठीक उसी प्रकार ये भी एक अपलिफ्टिंग ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ के माध्यम से 1000 एफपीओ अगर हम बिहार में बनाते हैं और प्रत्येक आप जानते हैं 700 से 1000 इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है इंडिविजुअल्स की एक एफपीओ में मिनिमम। तो स्वाभाविक रूप से अगर 1000 एफपीओ बनते हैं और 1000 लोग प्रत्येक एफपीओ में इन्वॉल्व होते हैं तो 10 लाख की संख्या एक एम्पावर्ड होते हैं, उनकी जो आमदनी होती है वो दुगुनी होगी, मतलब उनकी भविष्य की आमदनी गर्त में में है ये बढ़ोतरी सब। होगी। जैसे 2 करोड़ रोजगार दिए गए थे हर साल, वो जो वादा था उसकी तरह है ये रोजगार। देखिए नहीं, घोषणा पत्र तो भविष्य की घोषणा ही होती है। हाँ। अगर हम इतना हमने जो दिया उसका भी मैंने आपके सामने आंकड़े रखे, जो देने वाले हैं वो आज घोषणा हुआ है, उसको मैं मैथमेटिकल डेरिवेशन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। बाकी देखिए जो लोग समझेंगे नहीं समझेंगे, ये लोग उसी के आधार पर वोट करते हैं। और 2019 में उस समय भी ये हमें कह रहे थे कि कहाँ नौकरी दे दी, कहाँ मेरे खाते में पैसा आया। मगर 40 सीट्स हैं, 40 सीट है लोकसभा की बिहार में, आप जीत गए, पर कभी ये नहीं बताया रोजगार कितने सृजित किए। 5 साल का आंकड़ा कभी नहीं दिया, अब 6 साल हो गए, उसका भी आंकड़ा नहीं दिया। संदीप भाई, देखिए संदीप भाई, मैं आपके डिबेटिंग स्किल को बहुत पसंद करता हूं क्योंकि आप बिल्कुल सही तरीके से सवालों को पूछते भी हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं, अगर हमने कोई रोजगार नहीं दिया, किसानों को बदहाल कर दिया, तो मैं बताता हूं बिहार की जनता हमें 40 में से 39 जो कि स्ट्राइकिंग रेट ऑलमोस्ट 100% है, कदाचित नहीं देती। ये बहुत बिल्कुल नहीं पॉइंट है, मैं उसको कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा, पर आंकड़े भी दे दीजिएगा कभी। 15 लाख नौकरियां जो 19 में से 15 हैं, ये पकौड़े तलने और पान बनाने के लिए ही हैं, ये आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी। देखिए मैं एक एक करके सबका जवाब दूंगा और आराम से देता हूं। देखिए इन्होंने कहा ये पकौड़े तलने और पान वालों की नौकरी देने वाले हैं। देखिए विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पकौड़े वाले भी बुरे नहीं है, पान बेचने वाले भी बुरे नहीं है, मगर हमने आपको बताया कि एफपीओ में पकौड़ा और पान नहीं है। एफपीओ में अपने फार्मिंग प्रोड्यूस को किस प्रकार से अच्छे भाव में बेचा जा सके उसकी तकनीक है और उसके माध्यम से एक बहुत बड़ा वर्ग आगे बढ़ेगा। दूसरी बात है, कम से कम हम किडनैपिंग इंडस्ट्री नहीं चलाने वाले हैं। देखिए सुकेश रंजन जी, हम सब बैठे हुए हैं, मैंने बिहार को उस समय देखा हुआ है, किडनैपिंग इंडस्ट्री कितनी एक्टिव थी, फिरौती के रकम किस प्रकार दिए जाते थे। और तो और हम लोग उन परिवारों में से हैं और मेरे हजारों ऐसे परिवार जानकार हैं जिन्होंने उस समय बिहार का पलायन किया। डॉक्टरों ने इसलिए पलायन किया क्योंकि आप अगर पेशेंट देखते हैं, अच्छा कमाने लगते हैं, तो आपके बच्चे को उठा लिया जाता है, आपके घर से फिरौती ली जाती है। किसी की गाड़ी बड़ी आ गई, आपने कार खरीद लिया, तो आपका कार अगले दिन उठा लिया जाएगा, आपको कार रखने का हक नहीं था। दूसरी बात, इन्होंने कहा जो भ्रष्टाचारी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मैं बिहार की जनता से पूछता हूं, आप नीतीश कुमार वर्सेस लालू कर दीजिए भ्रष्टाचार के लिए। मैं सवाल पूछता हूं, नीतीश कुमार जी ने अपने बच्चे को, अपने बेटे को, अपने बेटी को इतना सा दिया है, इतनी जमीन दी है कहीं पर, इतने पैसे दिए हैं, 25 पैसा दिया है नीतीश कुमार ने अपने बेटे को। और बता दीजिए लालू प्रसाद यादव जी ने अपने बच्चों के लिए क्या किया है। आज जेल में नीतीश कुमार जी हैं या लालू प्रसाद यादव जी हैं, किसके खिलाफ कोर्ट ने कहा है। इसलिए नीतीश कुमार वर्सेस लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचार को लेकर मत करिए।